Hey everyone, so today I am going to discuss isotones. I hope you must be knowing about isotopes and isobar. Here I am going to discuss about isotones and two more topics. Okay, so let's see what is the isotones. Isotones means the atoms of different elements containing same number of neutrons. This is simple definition. Okay, so atoms of different elements containing same number of neutrons. यहाँ एटम क्या होंगे? डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होंगे जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. ओके, so let's understand with example. Okay, like this is the example of 6 carbon 14, 7 nitrogen 15, 8 oxygen 16. Okay, this is not a isotope, not isobar. Okay, तो ये आइसोटोन्स हैं. हम लोग देखेंगे कैसे. हमको देखना पड़ेगा कि सब में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. आइसोटोन्स मीन्स यहाँ पर न्यूट्रॉन को हम लोग देखना है सब में इक्वल होने चाहिए. अगर इन तीनों में न्यूट्रॉन इक्वल है तो ये सब क्या कहलाएंगे? आइसोटोन्स कहलाएंगे. ठीक है, टुगेदर दे विल कॉल आइसोटोन्स. ओके, तो हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? तो ये ऊपर जो दिख रहा है आपको 16, 15 और 14, ये ऊपर में आपको क्या मिलता है? ये दोनों का न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम होता है. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है. ठीक है, और नीचे जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है. तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसी में से क्या करना होगा? हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस करना पड़ेगा. ओके, तो चलिए चेक करते हैं. न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इसमें है 16 माइनस 8, वी विल गेट कितना मिलेगा? 8 मिलेगा. तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने मिले? प्रोटॉन हमने माइनस किया, बचा क्या? वो न्यूट्रॉन. ठीक है, अब यहाँ पर प्रोटॉन कितना है? 7 है. यहाँ पर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना है? 15 है. तो हम लोग यहाँ पर करेंगे 15 माइनस प्रोटॉन 7 इज इक्वल टू वी विल गेट 8. ओके, लाइक दिस हियर 14 मीन्स व्हाट? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है? 14 है. ये नीचे जो दिख रहा है ये क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन है. तो प्रोटॉन हम इसमें से निकाल देंगे तो क्या बचने वाला है? केवल न्यूट्रॉन. तो 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8. लाइक दिस वी आर ऑब्जर्विंग हियर. हम लोग यहाँ दिख रहा है क्या कि 8 न्यूट्रॉन, दिस कार्बन इज हैविंग 8 न्यूट्रॉन, दिस नाइट्रोजन इज हैविंग 8 न्यूट्रॉन एंड दिस ऑक्सीजन इज ऑल्सो हैविंग 8 न्यूट्रॉन्स. सो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों में क्या है? 8 न्यूट्रॉन्स है. दैट्स वाई दिस कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे? आइसोटोन्स. आई होप आपको समझ में आया होगा आइसोटोन्स क्या होते हैं. अब हम लोग चलेंगे आइसोडाइफर्स पर. ओके, व्हाट इज द आइसोडाइफर्स? आई हैव रिटन हियर definition. सो फर्स्ट वी विल study the simply definition. Atoms having same isotopic number. Atoms having same isotopic numbers. Okay, अब ये क्या है? तो यहाँ पर इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा एग्जाम्पल के साथ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. हम बिल्कुल इसको इजी वे में समझने के लिए मैं समराइज करके एक फॉर्मूला लिखा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर. इसको फाइंड करने के लिए हम कैसे चेक करेंगे कि आइसोडाइफर्स है कि नहीं? अगर दो चीज़ें हैं या दो से अधिक चीज़ें हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब किसी एटम में न्यूट्रॉन की संख्या से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम माइनस करेंगे तो जितने भी एटम्स होंगे 1, 2, 3, अगर उनमें सब में न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन इज इक्वल टू सब में सेम नंबर आता है तो हम उसे क्या कहेंगे? आइसोडाइफर्स बोलते हैं. ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. चलिए देखते हैं. एग्जाम्पल वी आर हैविंग दिस वन 92 यूरेनियम 235. ओके, here 90 thorium
okay, 231. It can be asked in MCQ questions. So हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अब अभी हम लोगों ने जाना कि जो ऊपर की तरफ होता है इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, लेकिन हमें चाहिए क्या, केवल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग को माइनस करना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला क्या डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। ओके, सो हम लोग क्या करने वाले हैं, 235 माइनस क्या करने वाले हैं, 92, देन वी विल गेट 1 52 43, ओके, इन दिस वन। अब हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं। तो ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये मिल गया हमको। और यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 231 माइनस 90, सो वी विल गेट 141 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वी विल बी हियर। सो लेकिन ये हम लोगों को न्यूट्रॉन मिला, क्या हमको फाइंड करना है, आइसोडाइफर्स चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम आने चाहिए। ठीक है, जो भी नंबर्स आए दोनों में सेम है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो यहाँ मिल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ मिलेगा हमको, 92। तो 1 चेक कर लेते हैं, 143 माइनस 92, ओके। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर, 3 minus 2 1 and then 9 10 5 51. This one is 51. Now this side, number of neutron 141, number of proton 90, okay, then we will get 1, then 9 and then 5, the 51. So after the subtraction, माइनस करने के बाद न्यूट्रॉन से प्रोटॉन को माइनस करने के बाद न्यूट्रॉन से प्रोटॉन को माइनस करने के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो क्या हैं, वी आर गेटिंग हियर सेम नंबर्स। सो वी कैन से दैट दिस 92 यूरेनियम 235 एंड 90 थोरियम 231 इज द आइसोडाइफर्स। सो लाइक दिस वी आर चेकिंग द आइसोडाइफर्स इज देयर और नॉट, ओके। तो आइसोडाइफर्स को चेक करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। इट इज़ बेटर यू लर्न दिस फॉर्मूला, ओके। This simple one, number of neutrons minus number of protons. If it is equal in the same different atoms, then you can consider that isodiphers. So one more thing, और third topic है हमारा isosters. Okay, what is the isosters? Let's have the definition. Molecules having same numbers of atoms एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे दोनों, ठीक है। चलिए मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट वन CO2 और N2O, चेक करना होगा क्या ये दोनों आइसोस्टर्स हैं। सो CO2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं, सॉरी एटम्स, फर्स्ट यू काउंट 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन, 3 एटम्स, ओके। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 3 atoms are here 3, okay. What about in N2O, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन, कितना हो जाएगा आपका, 3 atoms also here. So एटम तो सम इक्वल है दोनों में, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं। कार्बन इज हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्लस ऑक्सीजन इज हैविंग 1 ऑक्सीजन इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऑक्सीजन इज देयर, सो 16। तो टोटल कितना हो जाएगा, 22 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। कितना हो जाएगा, 22 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट अबाउट दिस नाइट N2O को चेक कर लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 7 हैव 1 नाइट्रोजन इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 प्लस 7 14 प्लस ऑक्सीजन इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो लाइक दिस जस्ट यू ऐड 8 and 2 add 4, 22 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है और एटम्स भी, मॉलिक्यूल्स में एटम भी इक्वल है और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं दिस पेयर इज कॉल्ड आइसोस्टर्स, ओके। एंड वन मोर एग्जांपल आई एम हैविंग फॉर यू,
CO and N2, these two are also isoelectrons. You can check it by yourself. Okay, thank you, all the best.